राम राम सभी भाइयों को। तो भाई इस वीडियो में आज हम बात करेंगे धान के बारे में। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि अब धान लगाने का समय चल रहा है। तो जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि हमें अपनी धान की फसल में कौन से टाइम पे कौन सा खाद लगाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। अगर हमारी धान की फसल में कीट लग गए हैं तो हमें कौन से कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड लगाना चाहिए। तो किसान भाई चलो अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी धान की फसल के रोपाई के बाद पहले से 30 दिन होते हैं वो जरूरी होते हैं। अगर किसान भाई उन शुरू के 30 दिनों में अपनी धान की फसल में अच्छे से खाद लगा लेते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाई अब हम धान में जो खाद है वो 3 स्टेज में डाल सकते हैं। पहली स्टेज होती है रोपाई से 10 दिन बाद। जब 10 दिन बाद ही क्यों, सबसे बड़ा टॉपिक तो है 10 दिन बाद ही क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपनी धान की फसल की रोपाई करते हैं तो जो 2 या 3 दिन तक होता है हमारी धान की फसल को पता भी नहीं रहता है कि वो कहाँ है नहीं है। तो 8 या 9 दिन बाद उसमें से वाइट रूट निकलना शुरू होती है, जड़ों का विकास होता है, जिससे कि वो उसे उस समय नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम पहले डोज में उसको नाइट्रोजन देते हैं। दूसरी डोज की बात करें तो जब कल्ले का फूटा होना शुरू हो जाता है लगभग 20 या 25 दिन के अंदर, तो दूसरा खाद हमें जब लगाना चाहिए। तीसरे खाद की बात करें तो जैसे कि बाली बढ़ना शुरू हो जाती है लगभग 30 दिन के करीब, अगर आपकी धान की फसल 30 दिन की हो चुकी है तो उसमें बाली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाई चलो हम वीडियो में बात करते हैं कि हमें डैप का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो जो डैप होती है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 40% फॉस्फोरस होता है। जो उसमें 18% नाइट्रोजन होता है वो फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें डैप का उपयोग जुताई के समय करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से जब हम अपनी धान की फसल की रोपाई करते हैं वो जो 18% नाइट्रोजन होता है वो छोटे पौधे के लिए वही काफ़ी होता है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई पहले खाद में डैप को लगाते हैं, तो कृपया करके पहले खाद में वो डैप का इस्तेमाल ना करें, वो बुआई में डैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसमें 40% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का क्या काम होता है, जैसे कि हमारी धान की फसल की जड़ें होती है वो उसका विकास करने में मदद करता है, जिसको कि हम वाइट रूट्स बोलते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल होती है उसे अगले 30 दिन तक नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है हमारी धान की फसल के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी धान की फसल खाना बनाती है और अच्छे से विकास करती है। तो किसान भैया हम चलो बात करते हैं कि हमें धान की फसल में जो पहला खाद है जो कि रोपाई से 10 दिन बाद लगाना चाहिए उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। 1 एकड़ की डोज की बात करें तो हम उसमें नाइट्रोजन ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी स्रोत तो हो गया नाइट्रोजन, जो कि हमें मिलता है यूरिया से। साथ में उसमें 10 किलो जिंक सल्फेट ले सकते हैं जो 21% वाला आता है। उसके साथ हम 3 किलो सल्फर लेंगे 80% वाला, क्योंकि जो नाइट्रोजन की वजह से ही जो हमारी पत्तियाँ होती हैं धान की फसल की वो हरी होती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया होती है, क्लोरोफिल बढ़ता है नाइट्रोजन की वजह से। वो जो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो भी अच्छे से होता है। तो किसान भाइयों अब जैसे कि 10 दिन की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी धान की फसल में घास हो जाता है तो उसके रोकथाम के लिए हमें 72 रोपाई के 72 घंटे के अंदर अंदर हमें उसमें एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है, जिससे घास नहीं उगेगा। तो किसान भाई जैसे कि मैंने आपको ये डोज बताई है जिसमें कि हम यूरिया लेंगे, जिंक सल्फेट लेंगे, सल्फर लेंगे 80% वाला। उसके साथ साथ अब अपनी धान की ग्रोथ के लिए एक दवाई और मिला सकते हैं जिसका नाम है क्लोरोफाइरोफोस 20%, जिसको कि हम 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो किसान भाई अब चलो बात करते हैं अपने ये बारे में कि हम इस धान में जो हमारा खाद डाल रहा है वो हम अच्छे से मतलब उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो हमारी फसल में अच्छे से कैसे लगेगा। तो किसान भैया खाद डालते समय हमारी धान की फसल में पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे कि हम डाल चुके हैं तो उससे 4 या 5 दिन के तक हमें पानी को रोकना चाहिए। तो किसान भैया चलो वीडियो में बात करते हैं कि हमें दूसरा खाद कब लगाना चाहिए। तो रोपाई के 20 दिन बाद या जब आपने पहला खाद लगाया उसके 10 दिन बाद आपको दूसरा खाद लगाना चाहिए। तो दूसरे खाद की डोज में मैं बात करूँ तो आप 1 बैग यूरिया ले सकते हैं, साथ में आपको 10 किलो 1 एकड़ में मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 10 किलो ही फेरस सल्फेट लेना है, क्योंकि ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हमारी धान की फसल को ग्रोथ में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम की कमी जब हमारी धान की फसल में हो जाती है तो वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, और आप अगर अपनी धान की फसल की नसें देखोगे ना तो वो हरी दिखती है। अगर वहीं पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो सारी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और ये वही समय होता है 20 दिन का धान की फसल में जब हमारे कल्लों का निर्माण शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमें उसमें फेरस सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भैया ये एक वो समय भी होता है जब हमारे खेत में कीट लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, और हमारे धान की फसल में बहुत सारे खतरनाक कीट लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि तना छेदक हो गया, पत्ती लपेट हो गया और दीमक हो गया। तो किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल 15 रोपाई के बाद 15 या 20 दिन की हो चुकी है तो उसमें जड़ों का विकास अच्छे से हो जाता है। उसमें हम दानेदार कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फुरड, जैसे कि फर्टेरा हो गया, और साथ में आपका वट्टागो। इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि हम अपनी धान की फसल में पानी भरा रहता है, तो जब हम इन दानेदार कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी धान की फसल में पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपनी धान की फसल में पानी भर के रखते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं और हमारी फसल की जड़ों के द्वारा
पूरे पौधे में फैल जाते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई अब हम चलो वीडियो में बात करते हैं कि तीसरा खाद हमें कब लगाना चाहिए। तीसरा जो खाद होता है हमें 30 से 35 दिन के अंदर लगाना चाहिए। मतलब कि जैसे कि हमारी धान की फसल 90 या 95 दिन की होती है, तो उसके दूसरे खाद के 10 या 15 दिन बाद हमें तीसरा खाद लगाना चाहिए। इसमें हमें 1 बैग यूरिया, साथ में 500 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल जो कि एक फंगिसाइड होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी धान की फसल में बालियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि फंगस का अटैक काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें बात करें तो 1 किलो यूरिया प्लस 250 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 500 ग्राम फेरस, प्लस जो फेरस हमें लेना है वो लेना है 19% वाला। 150 लीटर पानी में मिलाकर हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी धान की फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो किसान भैया तीसरी डोज में हम क्या नाम माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें या ना डालें तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे अपने पहले या दूसरे खाद में डाल चुके होते हैं। तो हम इसमें 1 बैग यूरिया साथ में 500 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल का स्प्रे कर देते हैं। अब किसान भैया मैं बात करूँ हमें धान की फसल में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, अच्छी फुटाव के लिए हमें और क्या डालना चाहिए, तो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पीजीपी का, जो होता है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे कि सागरी का हो गया, बायोवीटा हो गया। ये जो दोनों ही प्रोडक्ट होते हैं दोनों ही सीवीड से मिलकर बने होते हैं और दोनों के हमें बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो धान की फसल होता है, पीजीपी का काम क्या होता है, वो होता है कि हमारी कोई भी फसल है ना वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी कल्ले होते हैं या फिर टहनियाँ होती हैं किसी भी फसल में, उनका निर्माण अच्छे से होता है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ पीजीआर की, जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका काम होता है जैसे कि हमारी किसी भी फसल का विकास तो अच्छे से हो रहा है पर उसमें फल नहीं आ रहे या फिर फल जड़ रहे हैं, तो उन फल को रोकने में मदद करता है। तो किसान भाइयों एक बार जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जो पहला खाद है हमें रोपाई से 10 दिन बाद लगाना चाहिए, जिसमें कि हम यूरिया जो कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ में जिंक सल्फेट 21% वाला और सल्फर 80% वाला ले सकते हैं। किसान भैया बात करें अब दूसरे खाद के बारे में, जो कि हमें पहले खाद से 10 दिन बाद लगाना चाहिए, मतलब कि रोपाई के 20 दिन बाद, जिसमें हम 1 बैग यूरिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 10 किलो फेरस सल्फेट ले सकते हैं। अब हम यहीं पे बात करते हैं किसान भाइयों अपनी तीसरी डोज के बारे में, जो हमें 30 या 35 दिन बाद देनी चाहिए रोपाई से। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया प्लस 500 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक फंगिसाइड है, बहुत ही शानदार फंगिसाइड है, क्योंकि इस समय खेत में बालियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फंगस का आने का अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो किसान भैया अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।